Good morning class. Let's continue our topic linear equations in two variable. So today we'll be solving exercise 4b and the question number is second. कल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था. होप आप सब लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा. फिर भी जल्दी से रिवाइज कर लें. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. And what is the equation of x-axis? Y is equal to 0. And what is the equation of y-axis? X is equal to 0. x एक्सिस की इक्वेशन है y0, y एक्सिस की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0. तो अगर x इज इक्वल टू 4 आपको ग्राफ बनाने को आ गया, देन इट विल बी अ लाइन दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड 4 यूनिट अवे. अगर -5 आया सो देन इट विल बी अ ग्राफ विच इज पैरेलल टू द पैरेलल टू द y एक्सिस एंड इज ऑन 5 यूनिट ऑन द नेगेटिव साइड. इज दैट क्लियर? अच्छा, पर हमें इसको शॉर्टकट से नहीं करना है, ये कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड. कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन. इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x का हमें ग्राफ बनाना है. ठीक है, y इज इक्वल टू 3x का हमें ग्राफ बनाना है. अब ग्राफ बनने के बाद दो क्वेश्चन है, पहले ग्राफ बना लेते हैं. तो देखो y में ही है तो सबसे पहले डब्बा बनाना होता है और डब्बे में हमें 3 वैल्यूज़ निकालनी होती हैं. वी हैव टू मेक दिस बॉक्स and find out 3 values. 2 values are for making the line and the third one is for cross checking. So x, y और ये हो गया x, y. x की वैल्यू जब मैंने 0 रखी so y हो गया 3 इंटू 0 मतलब 0. यानी x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 0 आ रही है. पॉइंट हो गया हमारा 0,0. जब हमने x की वैल्यू को 1 रखा so y आ गया हमारा 3 इंटू 1 दैट इज़ 3. x की वैल्यू को 1 रखा, y आ गया 3, पॉइंट हो गया 1,3. यू कैन टेक एनी पॉइंट प्लस में माइनस में. तो मैं तीसरा माइनस में ले लेता हूँ. तो x इज इक्वल टू -1. जब हमने -1 लिया सो y हो गया 3 इंटू -1 मतलब -3. तो -1 लिया, आ गया -3, पॉइंट आ गया -1,-3. अब ग्राफ का काम आ गया. ग्राफ कॉपी में आप एक x एक्सिस बनाएंगे, एक y एक्सिस बनाएंगे by taking a suitable scale. So this is x axis, this is y axis. 1 2 3 1 सेंटीमीटर एक डब्बा छोड़ के. ठीक है, मैंने ये बना लिया. इधर -1 -2 -3, ऊपर 1 2 3, नीचे 1 -1 -2 -3. 2 पॉइंट से ग्राफ बनेगा. तीसरा क्रॉस चेक होगा. पहला पॉइंट क्या है 0,0. दिस इज ओरिजिन 0,0. दूसरा पॉइंट क्या है 1,3 1,3. 2 पॉइंट से ग्राफ बना दो. सो इन 2 पॉइंट से मैंने ग्राफ बना दिया. ठीक है, ये लाइन जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, पर आप जब स्केल से बनाएंगे देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, इसके ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. -1, -3. x इज़ -1, y इज़ -3. तो ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है -1, -3. ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है तो मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, पर जब आप स्केल से बनाएंगे इट विल बी एग्जैक्ट. सो ये हमारा ग्राफ बन गया. ठीक है, सो अब हमारा काम क्या है, जो ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन में जो इक्वेशन है वो लिखनी है. सो y इज इक्वल टू 3x मैंने लिख दिया. अब कह रहा है फ्रॉम द योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2. तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2 फ्रॉम द ग्राफ. तो देखो जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 3 2 6 हो जाएगी. पर हमें कहाँ से निकालनी है? हमें निकालनी है ग्राफ से. सो ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6. तो जब x 2 है तो देखो जब x 2 है तो इसका मतलब 2 से एक परपेंडिकुलर डाल दो. ठीक है, 2 से क्या करो, एक परपेंडिकुलर डाल दो. तो ये जो आप परपेंडिकुलर डालेंगे, ये लाइन जो है मेरे हाथ में एक्चुअली थोड़ा सा दिस इज 1,3. ठीक है, जब आपने x से परपेंडिकुलर डाला तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर जब आप डालोगे x से, जब आपने परपेंडिकुलर डाला है मतलब 2 है तो 2 से आपको परपेंडिकुलर डालना है. परपेंडिकुलर मतलब स्केल रख के एकदम स्ट्रेट लाइन बना दो और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ में जहाँ टकराएगी
वहाँ से आपको एक इधर लाइन बनानी है, ठीक है। सो जब आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ये जहाँ टकराएगी ग्राफ में वहाँ से एक इधर लाइन बना देना, तो ये आके गिरेगी आपकी 6 पर। तो व्हेन x इज इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ y विल बी 6 फ्रॉम ग्राफ, ये आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -2। जब x की वैल्यू -2 है, तो देखो x की वैल्यू जब -2 है तो यहाँ से भी आप ग्राफ डालेंगे, तो -2 से जब आपने परपेंडिकुलर डाला, ये जहाँ ग्राफ को टकराएगा वहाँ से आपको इधर की तरफ परपेंडिकुलर डालेंगे। सो इट विल बी, ये -6 पर आके गिरेगा, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा सा वो इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसका एडजस्टमेंट आ नहीं पा रहा है। पर जब आप स्केल से देखेंगे -2 से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर डाल देंगे, जैसे ही ग्राफ पे कटेगा वहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल देंगे, वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। 3 यू कैन सॉल्व इट बाय योर सेल्फ। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आर प्योरली बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। और जब ग्राफ बन जाएगा उसके बाद बाकी काम करना है। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें डब्बा बनाना होता है, और डब्बे के लिए हमें y चाहिए। तो देखो y निकालने के लिए y माइनस में y को भेज दो, तो 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3y। इसको पलट के लिख लो, ये हो गया 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब 3y क्या हो गया, 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x माइनस का 5, यानी y क्या आ गया, y आ गया 2x माइनस का 5/3। ये हमारी y में इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और इस तरीके से निकालेंगे कि कंप्लीट वैल्यू आए, क्योंकि कंप्लीट वैल्यू मतलब एक इंटीजर वैल्यू आए, क्योंकि कंप्लीट वैल्यू आएगा तो ग्राफ प्लॉट करने में बहुत आसानी रहेगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट है, ये देखिएगा। सपोज़ मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी, क्या पुट करी, x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी। तो जब 0 पुट करी तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 5/3। 2 इंटू 0 0 माइनस 5 माइनस 5/3। तो ये इंटीजर तो है नहीं, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। तो फिर x की वैल्यू हमने पुट करी 1। तो जैसे ही हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y क्या आ गया, 2 इंटू 1 माइनस 5/3, यानी 2 माइनस 5/3। 2 माइनस 5 इज़ माइनस 3/3, माइनस 3/3 इज़ -1। तो जब हमने 1 पुट करी आ गई -1, यानी पॉइंट हो गया हमारा 1, -1। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको दिखानी है। मुझे वहाँ ग्राफ बनाना है इसलिए मैं कैलकुलेशन रब कर रहा हूँ, पर आपको ये कैलकुलेशन शो करनी है अपनी कॉपी में। इसके नीचे x की वैल्यू 2 ले लेंगे तो देखो 2 2 4 -5 नहीं होगा, 3 ले लेंगे तब भी नहीं होगा, 4 ले लेंगे 4 में हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब हम 4 लेंगे, सो y विल बी 4 इंटू 2 इज़ 8 माइनस 5/3। सो 8 माइनस 5 इज़ 3/3, मतलब 1। यानी जब हमने x की वैल्यू 4 ले ली, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी पॉइंट हो गया हमारा 4,1। अच्छा, माइनस में भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे माइनस में मुझे पता है -2 लेने से मेरा काम हो जाएगा, तो मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ -2। यू कैन टेक एनी अदर वैल्यू ऑल्सो, बस कंप्लीट इंटीजर वैल्यू चाहिए आपको। तो जब x की वैल्यू मैंने -2 ली तो y हो गया 2 इंटू -2 माइनस 5/3। तो 2 इंटू 2 इज़ -4 माइनस 5/3, दैट इज़ इक्वल टू -9/3, मतलब -3। तो जब हमने -2 लिया तो मेरी वैल्यू आ गई -3, पॉइंट हो गया -2, -3। किसी को कोई दिक्कत? चलो, यहाँ तक परेशानी कोई नहीं है। अब हम क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ कॉपी में x एक्सिस, y एक्सिस, प्रॉपर स्केल, एक एक डब्बा छोड़ के आपको सब लिखना है। 1 2 3 4, दिस इज़ अवर x एक्सिस एंड दिस इज़ अवर y एक्सिस। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4, और यहाँ पर हो गया -1 -2 -3 -4। दिस इज़ 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, एंड दिस पॉइंट इज़ 0,0। ये ओरिजिन है 0,0। चलो
पहला पॉइंट है 1, -1, 2 पॉइंट से लाइन बनेगी, तीसरा क्रॉस चेक के लिए है 1, -1, तो 1, -1, दिस पॉइंट इज अवर 1, -1. फिर 4, 1, x is 4, y is 1, so this is our 4, 1. इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बना देंगे बड़ी सी, ठीक है। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट, मेरे पास स्केल नहीं है और बोर्ड पे बिल्कुल प्रिसीशन इज़ नॉट पॉसिबल, पर आप जब बनाएंगे तो तीसरा पॉइंट ये लाइन पर ही आएगा। खैर अपना भी आ रहा है, देखो -2, -3, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -3, सो देखो ये -2 ये -3 आ रहा है, सो दिस इज़ थर्ड पॉइंट। अगर थर्ड पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है, इसका मतलब अवर इक्वेशन इज़, अवर ग्राफ इज़ करेक्ट। अब ये ग्राफ बन गया पर इसमें इनकम्प्लीट है, क्या इनकम्प्लीट है, वी हैव टू राइट दिस इक्वेशन ऑल्सो। तो इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2x - 3y = 5, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 4। कह रहा है जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू पता करो। तो देखो x की वैल्यू 4 है, ठीक है, और y की वैल्यू पता करो, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, ये जहाँ लाइन पर टकराएगा वहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल देना, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 1। सो व्हेन x = 4 y = 1 हमने निकाला भी है, ठीक है। कह रहा है ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y = 3। अब हमें x निकालना है और y की वैल्यू क्या दे रखी है 3, यानी y = 3 से परपेंडिकुलर डाल दो। तो y = 3 से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे, अब देखो मेरे पास स्केल नहीं है तो हो सकता है आंसर में वेरी, ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, तो मेरे ख्याल से 6 पर आके गिरेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू जब 3 डाली तो देख लेते हैं कहाँ आएगा। 3 × 3 इज़ 9, यानी 2x - 9 = 5, यानी 2x = 9 + 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आएगी। सो जब ये 3 है तो ये 7 पर आके गिरेगा, देखो लाइन भी टेढ़ी हो रही है, सो दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 7। अब ये तो बेटा आपको ना तभी जब ग्राफ कॉपी होगी तभी एग्जैक्ट पता लगेगा, ठीक है। नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करना है, 4 वाला मैंने करा दिया। 5th एंड 6th आर सेम, उसमें ग्राफ बनाना है एंड यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस। तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पर कहाँ काट रहा है, जैसे मान लो ये अपना आप जो क्वेश्चन नंबर 5 का मान लो ग्राफ बनाएंगे, कुछ इस तरीके से फिगर आएगी, ठीक है। सो सपोज़ ये पॉइंट है 6, तो सपोज़ ये ग्राफ जो है ये 6 पर काट रहा है, तो आप लिखेंगे द ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस एट 6,0। आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं 6,0। अगर y का पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 0,4 सपोज। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको x एक्सिस के कोऑर्डिनेट बताने हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको y एक्सिस के कोऑर्डिनेट बताने हैं। सो इन दिस वीडियो यू हैव टू सॉल्व अप टू क्वेश्चन नंबर 6 ओनली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कल देखेंगे एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।